वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपको एक बहुत ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे जो कि होगी ओ लेवल रजिस्ट्रेशन को लेकर, ओ लेवल न्यू एडमिशन को लेकर। जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और जनवरी 2024 में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। और कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कब कब होता है, और पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कोई अगर डाउट्स है आपको एग्ज़ाम को लेकर तो आप इसमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या क्या है वो एक एक स्टेप को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, उसी प्रकार से आपको प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे और डेट देखेंगे कि डेट हमारे पास कब तक की है। लास्ट डेट OAB से लेवल में एडमिशन अगर लेना है आपको तो कैसे उसकी डेट देखेंगे। तो आपको जाना है student.niled.gov.in की वेबसाइट पे। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए 30 सितंबर और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 अक्टूबर रखी गई है। तो हमको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, इंस्टीट्यूट से भरना है कि डायरेक्ट भरना है। तो जितने ही बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ही फॉर्म फिल करें, वो सबसे ज़्यादा इजी आपके लिए रहेगा और कम पैसे में आप उसको पास कर पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का सहारा ना लें। इंस्टीट्यूट में आप भटक सकते हैं अगर वो आपको सही जानकारी ना दें और आपसे ज़्यादा पैसे भी वो मांग सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में देखा जाता है। तो किसी रजिस्टर्ड नाइलेट के इंस्टीट्यूट से ही ज्वाइन करें, कोई थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट हो जहाँ से उन्होंने फ्रेंचाइजीज ली हो, वहाँ पे आप ज्वाइन ना करें। उससे अच्छा है कि आप फॉर्म अप्लाई करें ऐसे डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों के ही सर्टिफिकेट सेम आते हैं। नाइलेट ही आपको जारी करता है, दोनों ही एलिजिबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब आपको देखिए सबसे पहले करना है फॉर्म को अप्लाई। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे लिंक आपको मिलता है। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा रहेगा कोर्सेस। किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, ओ लेवल आपका जो कोर्स है वो किस में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला ओ लेवल लॉक करना। देखिए दो प्रकार के ओ लेवल हमारे पास हैं। एक ओ लेवल ये जो लिखा है OABC लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा सॉफ्टवेयर वाला है। ठीक है, तो हमको यही वाला करना है। और एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में होता है CHM ओ लेवल। ठीक है, तो ये हमको नहीं करना है। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे क्लिक करना है, तो ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। ठीक है, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं वो आपको करना है। यहाँ पे टिक कर दें और एग्री पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने देखिए फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा जनवरी 2024 के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि अगले 5 साल के लिए आपकी वैलिड होती है। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, चाहे आप एग्ज़ाम पास कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ। ठीक है, तो एक एक जो इन्फॉर्मेशन होगी हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1.1, जिसमें पूछा जा रहा है अगर आपने पहले से ही कहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर दें। तो आपने नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कर दें। अगर आपने किया है, पहले भी रजिस्ट्रेशन किया, तो फिर आप यस पे क्लिक करें और उसकी डिटेल आपको फिर डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपके केस में नो पे क्लिक करें जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, और जैसे आप नो पे क्लिक कर देंगे तो फिर सेम फॉर्म जो है आपके सामने फिर से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट का ऑप्शन है, डायरेक्ट वाले पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये तो ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर पे क्लिक करें, फीमेल हैं तो मिसेज पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम डालें, और केयर टेकर यानी कि आपके अगर माता पिता हैं तो पेरेंट पे क्लिक करें। अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आपके अंकल आंटी या कोई और है, तो फिर आप गार्जियन पे क्लिक करें, जिसका कि एफिडेविट आपको नाइलेट को सबमिट करना होता है। ठीक है, और एफिडेविट आपको नाइलेट की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद फादर नेम डाल लीजिए, मदर नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप पिक कर लीजिए। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, PC या लैपटॉप से भरेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट होता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। अगर आप OBC में आते हैं या फिर SC कैटेगरी में आते हैं या फिर ST कैटेगरी में आते हैं, आपको कोई नाइलेट को सर्टिफिकेट नहीं देना है। ठीक है,
उसके बाद है आपका हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन, अगर ये आपके पास कोई है तो आप फिल करें यस पे, वरना नो पे क्लिक कर दें। अपना रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद है फ़ोन नंबर, इसको आप लोग ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर टिक कर दीजिएगा, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही रखिएगा जो आपके रनिंग में हो, चलते हो, जिसमें ओटीपी आ सके, ठीक है, क्योंकि इसी पे ही ओटीपी आएगा जिससे कि सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा और आपका पासवर्ड चेंज होगा। ये सारे काम इसी पे होंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही डालें जो ओपन होती हो और जिस पे आप डेली वर्क करते हो। उसके बाद है देखिए परमानेंट एड्रेस है, तो एड्रेस अपना यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, और सेम एड्रेस है करस्पॉन्डिंग वाला, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6.1 को ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखिए खाली 12th पास हैं, ठीक है, 12वीं आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं ओ लेवल करने के लिए, ठीक है। या फिर आप 10th पास हैं प्लस आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, आईटीआई के साथ, और आपने 12th नहीं किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं ओ लेवल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। 10th और आईटीआई है तो एलिजिबल हैं, या फिर 10th पास हैं 12th पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आप 10th प्लस आईटीआई और 12th पास हैं तो जो आपका नालेट का जो कोर्स होता है 1 ईयर का, वो आप 6 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 6 मंथ में 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और उसके बाद 6 मंथ के बाद आपको 2 एग्ज़ाम फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रूल है आपके लिए, जो बच्चे 12th पास वाले या आईटीआई 12th वाले जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन और हायर है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो फिर आपको एक बार में 6 एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाता है, यानी कि आप एक बार में एक बार में चारों एग्ज़ाम आप फिल करके एक ही बार में 6 मंथ में आप उसको पास कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और जैसे आप मान लीजिए 10+2 हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर 10+2 आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए, और 6.3 पॉइंट में देखिए एक्सपीरियंस मांगता है यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस में आपको क्या फिलअप करना है, एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, आप 1 फिलअप कर दीजिए या फिर 0 फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना यही है कि एक बार में 2 पेपर फिर आपको देने हैं, एक बार में 4 ना लॉक करें, एक बार में 3 भी ना लॉक करें, एक बार में 2 पास कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में यानी कि नेक्स्ट सेशन में। और इसके एग्ज़ाम आपके अभी जब आप लॉक करेंगे तो जनवरी में आपको 2 देने हैं, उसके बाद जुलाई में 2 आपको देने हैं, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर एक ही बार में करेंगे तो हो सकता है नालेट आपसे सर्टिफिकेट के लिए मैसेज करे, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप यही डायरेक्ट की बजाय किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे एग्ज़ाम आपको 2-2 करके ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आधार नंबर, यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। सारे फॉर्मेट दिए हैं, 50 KB की फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर, अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा आपको जो है वो इसमें लगाना है स्कैन करके। उसके बाद विजिबिलिटी, अगर आपके बॉडी पे कहीं भी कोई चिन्ह हो, कटे का मार्क हो, तिल हो, ठीक है, या जले का निशान हो, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ फिलअप करने के बाद ये कैप्चा कोड डालना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे उसके बाद होगा क्या, मैं एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपने ये फॉर्म को सबमिट कर दिया, सबमिट होने के बाद जो पहला प्रोसीजर होगा, तो पहला प्रोसीजर में आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया, ठीक है, फॉर्म को फिल कर दिया आपने। अब दूसरा जो स्टेप होगा, आपको जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके जो फॉर्म होगा उसकी एक फ़ाइल नंबर नालेट आपकी जनरेट कर देगा और डेटाबेस में उसको आपका डेटा सेव कर देगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है, इस फॉर्म जो आपको मिलेगा उसको संभाल के रखना है। ये आपको हेल्प करेगा आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, आपके सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कब मिलेगा, फॉर्म को भरने के बाद एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो कि 7 डिजिट का आपका होता है, जैसे कि इस प्रकार से 1040-718, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा उसके बाद जो आपको प्रोसीजर करना है वो हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया,
उसके बाद है यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको, जिससे कि आपको अब अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल को क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा, उससे आप अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे, अपनी सारी डिटेल, फ़ोटो, फॉर्म जो आपने लगाया होगा वो सब कुछ देख पाएंगे, और साथ ही अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, सारा काम आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब जो सेकंड स्टेप आपको करना है, यहाँ पे जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको सेम उसी वेबसाइट पे जाना है student.naled.gov.in पर, और यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको करना है अपने कोर्स को सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपको आने के बाद देखिए रजिस्टर कैंडिडेट वेरिफिकेशन फॉर्म है ये आपका, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट करना है ओ लेवल, ठीक है, और आपको डालना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से मिला आपको, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पूरा नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको पिक करके सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी शो होगा, ईमेल आईडी शो होगा, ईमेल आईडी को नेक्स्ट कर देना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा, और वहाँ पे आएगा आपका क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। तो आपको जो है वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड किस प्रकार से क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है विजय, तो आप इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, विजय @ आपको लगाना है 123 या कुछ भी 421 या जो भी आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड, यानी कि एक पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा, ठीक है, और एक अल्फ़ाबेट आपको लेना है, यानी कि सिंबल आपको एक लेना है, वो आप @ ले सकते हैं, हैश ले सकते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिक वर्ड आपको लेने हैं। इस टाइप का जो पासवर्ड क्रिएट करना है, खाली इस प्रकार से आप नाम नहीं क्रिएट कर दीजिएगा तो पासवर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। इतना जब आप कर लेंगे तो आपको फिर क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसी दिन आप अपना जो प्रोफाइल को लॉगिन कर पाएंगे ऐसे डायरेक्ट कैंडिडेट। तो लॉगिन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, student.naled.gov.in पे जाना है, और प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपको दिखाई देगी प्रोफाइल में। आपको दिखा देता हूँ, माई डैशबोर्ड प्रोफाइल नोटिफिकेशन, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी आपकी डिटेल्स आपने फिलअप करी, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोटो, सब कुछ इसमें शो हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको क्लिक हियर टू प्रिंट दी रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, इसी में आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, और यहाँ पे एग्जाम जो भी चल रहा होगा करंट में उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। और माई कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आप डायरेक्ट से अप्लाई किया या इंस्टीट्यूट से शो होगा, और उसकी वैलिडिटी शो होगी, यानी कि 5 साल तक में आपको एग्ज़ाम पास करने होते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद करेंगे तो फिर आपको उसके लिए एक प्रावधान है, री रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। और माई कोर्स पे जाके व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल शो हो जाएगी, जिसमें कि आपका जो जो मॉड्यूल्स होंगे वो आपके शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो बच्चे नए होते हैं उनको दिक्कत होती है समझने में, तो हम पूरा आपको बता दे रहे हैं एक बार इसी से अच्छे से। और इसको लॉगिन करने कैसे लॉगिन करते हैं, तो देखिए यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है, कैंडिडेट पे क्लिक करें, यूज़र आईडी वही होती है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डालें, और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं से पेपर लॉक, आपके सर्टिफिकेट की डिटेल, आपके एग्ज़ाम की डिटेल, सारी डिटेल यहीं पर शो होती है। अब चलते हैं, इसका जो सिलेबस होने वाला है वो किस प्रकार से होगा और कितने पेपर आपके होते हैं। तो देखिए 4 पेपर आपके होते हैं, जिसका मॉड्यूल नेम है M1R5.1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस, M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, जो कि 2024 में आपका होने वाला है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। M3R5 प्रोग्रामिंग, और M4 आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक प्रोजेक्ट आपका बनता है जो कि 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका सबमिट किया जाता है। उसका प्रोसीजर चैनल पे अवेलेबल है, या आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्योरी एग्जाम्स आपका होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 MCQs बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि मिनिमम पासिंग मार्क 33% आपको लाने हैं। और प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, ये भी आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे कोडिंग करनी है, जैसा कि जुलाई 2023 में हुआ है, और उसका डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका MCQ के जो एग्ज़ाम है इस प्रकार से आपको वहां पे ऑनलाइन माध्यम से देने को मिलेगा। यहाँ पे 1 से लेके 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे शो होंगे, और ABCD जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, आपका जो है आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ मिलेगा, और जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो फिनिश एग्जाम पे क्लिक करके कंप्लीट हो जाएगा।
प्रैक्टिकल ऑनलाइन कैसे होगा? प्रैक्टिकल ऑनलाइन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, आपका यूज़र नेम, आपको पासवर्ड वहाँ पर जाकर डालना पड़ेगा और लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अगर आपने M1 का लॉक किया होगा तो M1 का ऑप्शन आएगा, M2, M3, M4। ठीक है, आपको क्या करना है, उस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो आ जाएगी। मान लीजिए आपका M2R5 का पेपर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस होगा और इसी का नीचे कंपाइलर यहाँ मिलेगा, कोड यहाँ पे लिखना है। सो इस यहाँ पे आपका आउटपुट शो होगा और इसको सेव करके कंपाइल करके आपको एंड एग्जाम पे क्लिक कर देना। 3 क्वेश्चंस आपको या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पूरा जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जाम आपका होगा। और निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिकल में भी पूरे क्वेश्चन करने हैं। एब्सेंट किसी एक भी एग्जाम में नहीं होना है। अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपको दोनों एग्जाम यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल फिर से दोबारा देना पड़ेगा और फेल होने पर आपको पेमेंट भी जो है दोबारा से करनी पड़ती है। ठीक है, एग्ज़ाम पास का जैसे कि मान लीजिए आपका जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट कब आएगा? उसका रिजल्ट आपका 3 से 4 मंथ में आपका जो है रिजल्ट आएगा और 2 से 3 मंथ में आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करके जिसकी डेट है 30 सितंबर और इसके एग्ज़ाम लॉक आपको करने पड़ेंगे, यानी कि जैसे कि 4 मॉड्यूल हैं तो आप मान लीजिए 12th पास हैं तो आप M1 M2 को लॉक कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस होगी आपकी 1000 रुपये और 1000 इसकी और 1000 इसकी आपकी फ़ीस होगी। ठीक है, 2000 रुपये आपको इसकी फ़ीस करनी है। एक बार में 4 लॉक करेंगे तो आपको 4000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, प्लस साथ ही 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो भी ऐड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पेपर को लॉक करना है। तो पेपर लॉक करने का जो लिंक है वो आपको आपकी प्रोफाइल में यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, वो कब शो होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अक्टूबर में, आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप M1 M2 के जो मॉड्यूल है वो लॉक ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये सिलेबस को आप लोगों को डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और इसमें देख लीजिए सारा पासिंग जो परसेंटेज है वो सब कुछ दिया गया है। अगर आप डी ग्रेड लाते हैं तो 50 से 55% नंबर होते हैं और सी ग्रेड लाते हैं तो 55 से 65, बी ग्रेड लाते हैं तो 65 से 75, ए ग्रेड पे 75 से 85 और एस ग्रेड पे आपको 85% नंबर मिलते हैं। 50% से नीचे जाएगा तो आपको एफ ग्रेड यानी फेल हो जाएगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर जो आपका मैंने बता दिया। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये आपकी डाउट नहीं रही होगी। सिलेबस इसमें पूरा दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस के बारे में सारी जानकारी हमने ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है, तो आप उसको भी जरूर देखें। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होता है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, घर बैठे ईजिली आपका हो जाएगा। डायरेक्ट आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर किसी भी लाइन या कॉलम में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप इस नंबर पर पहले व्हाट्सएप करें और हमसे जानकारी लें, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट हो फॉर्म को लेकर या फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर या करेक्शन को लेकर तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।